जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बहुत लंबा समय रहा है, बहुत लंबी रात रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी विजय कुमार, दोनों से ही बात करते हैं। सर, पहले तो लेटेस्ट जानकारी दीजिए, ये इनकाउंटर कहां तक पहुंचा है? इतनी शहादत हुई है, इतने लॉसेस हुए हैं, एक सेटबैक के बावजूद आपका जो ऑपरेशन है ये कहां तक सफल हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूं और सल्यूट करता हूं हमारे बहादुर ऑफिसर्स को जिन्होंने इस ऑपरेशन को खुद लीड किया। और बहुत ही मुश्किल ट्रेन, जिसको कोई बिना देखे समझ नहीं सकता है कि कितना मुश्किल एरिया था जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत ही स्टिफ तरह का पहाड़ी थी और फिर उसके बाद वेजिटेशन थी और उसके अंदर हाइड आउट थी जहां पर ये लोग पहुंचे और लगभग हाइड आउट के करीब पहुंच गए और आगे अप्रोच करने की प्लान कर रहे थे जिस वक्त दे केम अंडर फायर। और बताया गया कि हमारे ये तीनों ऑफिसर एक दूसरे के अगल बगल बैठ करके मशवरा कर रहे थे कि इसके आगे कैसे चलना है, क्योंकि ट्रेन भी थोड़ा मुश्किल था। उसी वक्त फायर आया और तीनों लोग हमारे जो जख्मी हुए, कल मनप्रीत, मेजर आशीष और हमारे डिप्टी एसपी हुमायूं, और कुछ देर तक सरवाइव किए। और वो एरिया ऐसा था जिसमें एवैक्यूएशन की काफ़ी कोशिश हुई, जिसमें थोड़ा टाइम भी लगा और जब तक हम एवैक्यूएट कर पाए तब तक इनकी शहादत वहाँ पर हो गई। रात को भी वहाँ पर पार्टियां अपनी पोजीशन में रही पिछली रात को, क्योंकि ऑपरेशन परसों का चल रहा है। और आज भी दिन भर एक दो बार फायर का एक्सचेंज हुआ और इस वक्त भी पार्टीज इन पोजीशन है और ऑपरेशन अभी जारी है। देखिए, इसको देखने का नजरिया ये है कि आप जानते हैं कि जहां पर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं वो जगह मुश्किल है। आप ये भी जानते हैं कि वहां पर सीरियस रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि दहशतगर्द को छुपने की आड़ है, उसके पास अपना हाइड आउट भी है, मगर फिर भी उस ऑपरेशन को आप लीड कर रहे हैं और लीड करते हुए लगभग हाइड आउट के करीब पहुंचते हैं। ये अकेली पार्टी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके अलावा कम से कम 10 पार्टियां फोर्स की अलग अलग जगहों के ऊपर लगी हुई थी। ये वो पार्टी है जो हाइड आउट की तरफ मार्च कर रही थी और हाइड आउट कम से कम चारों तरफ से 10 पार्टियों ने घेर रखी थी। इसीलिए कल से लेकर के अभी तक दहशतगर्द वहां से निकलने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये प्रॉपर प्लान के साथ इन्होंने ऑपरेट किया। देखिए, आप जब टीम के लीडर हैं और ऑपरेशन में निकले हैं, आपके पास चॉइस है कि आप कुछ ना करें और वापस लौट जाएं, और दूसरी आपके पास चॉइस है कि आप रिस्क लें और ऑपरेशन में जाएं। तो किसको आप बहादुर समझेंगे? जो देखे मौके को और पीछे काट ले, जहाँ रिस्क दिखता हो और फिर भी ऑपरेशन में जाए। ये कुछ एक ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहां पर रिस्क बड़ा होता है और रिस्क के बावजूद आगे बढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो बहादुर होते हैं। और बहादुर होते हैं, वो जानते हैं रिस्क है मगर फिर भी रिस्क का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी सूरतों में नुकसान हो जाता है, तो कोई टेक्निकल एरर वाली बात नहीं है।